इस वचन को हम चाहें तो बहुत लंबा सीख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस वचन को शॉर्ट में सिखाने के लिए, क्योंकि कभी कभी हम जब बच्चों का नाम रखते हैं या कोई भी नाम हम लेते हैं तो हर एक नाम का कोई ना कोई अर्थ रहता है। कुछ लोग जो नाम लेते हैं बड़े टेढ़े मेढ़े लेते हैं। जो हमारे नाम होते हैं उसका बड़ा महत्व है, उसको समझना है, लेकिन मेरा टॉपिक वो नहीं है। लेकिन हम कोशिश करें जब भी हम नाम रखते हैं या नाम लेते हैं तो उस नाम को समझना बहुत जरूरी है। जैसा हमारा नाम होगा ना, जो हमारा नाम होगा वही ऐसा ही हमारा काम भी होगा। यदि नाम टेढ़ा है तो काम भी टेढ़े होंगे। इसलिए नाम रखने से पहले हम थोड़ा सावधान रहें। जब किसी का नाम लेते हैं तो अच्छे से लें। दो सी चीज, नाम के लिए हम बहुत सारी उदाहरण मैं ले सकता हूं। मैं यहां पर नाम लेने की बात नहीं कर रहा हूं कि नाम रखना है या नाम लेना है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हमें समझना है। तो मैं एक चीज जो पिछले दिनों में मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, देखिए, नाम बनाना और नाम कमाना या नाम खराब करना, ये सब हमारे हाथ में रहता है। नाम, जो हमारा नाम है ना, हम सब लोग ये चाहते हैं, किसी से पूछ लीजिए, मैं ये चाहता हूं कि मेरा नाम सब लोग जाने। कहने का मतलब मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, है ना, सब लोग जानने चाहिए, मैं फेमस होना चाहता हूं। कुछ लोग उस नाम को कमाने के लिए बड़ी जद्दोजहद करते हैं, बड़ा जोर लगाते हैं, बड़ी ताकत लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पैसा आएगा तो नाम भी हो जाएगा। लेकिन आप जहां जहां भी आप देखेंगे ना, पैसा आने से जहां जहां नाम हुआ है, जैसे ही पैसा नीचे गया नाम भी वैसे ही नीचे गया। लोगों ने भूल गए हैं सब चीजों को। मैंने पिछले दिनों में एक पोस्ट डाली थी, हमारे इस धरती पर नाम कमाने से क्या फायदा यदि स्वर्ग भी हमारे नाम को नहीं जानता है। यदि स्वर्ग हमारे नाम को नहीं जानता है तो इस धरती पर नाम बनाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज इस संसार में कोई भी क्यों ना हो, लोग अपना नाम बनाने के लिए, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, पूरा जोर लगा देते हैं कि मेरा नाम बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग पैसे से बड़े नाम को करना चाहते हैं। यदि स्वर्ग में आपका नाम नहीं है तो धरती पर नाम होने का कोई फायदा नहीं है। कभी कभी हम जानते हैं ना कि मैं, कई बार कई लोग डायलॉग बोलते हैं जब लड़ाई करते हैं कि मैं तो इसको नामो निशान, लोग मिटाने के लिए ज्यादा हैं, बनाने के लिए कोई नहीं है। यदि पैसे से नाम कमाने की बात करें तो लोग कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे पैसा खत्म नाम भी खत्म। लेकिन मैं जिस चीज की और आज बताना चाहता हूं, खास करके हम विश्वासी लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए, नाम कैसे हम सोचते हैं अपने नाम को एक अच्छा देने के लिए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है नाम बनाने के लिए, लेकिन नाम बनाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन खत्म करने में एक पल भी नहीं लगता है। सो हम अपने नाम को बनाने की कोशिश करें। कैसे? यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़े धन से अच्छा नाम चाहने योग्य है। सो आज इस शाम के समय में हमें इस विश्वास के साथ में परमेश्वर के कदमों में बैठना है कि आज परमेश्वर मेरे साथ इस वचन के द्वारा बात करे। क्योंकि हम संसार में रहते हैं तो संसार की बहुत सारी चीजें हमारे जीवनों में रहती है, इसीलिए मैंने कुछ संसारिक उदाहरण लेके बात कर रहा हूं। यदि नाम की बात ना होती
तो ये भी बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं आना चाहिए था कि जहां पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। इंपॉर्टेंट है हमारे नाम, इस धरती के ऊपर भी और स्वर्ग में भी। जैसे धरती पर सही नहीं है, स्वर्ग में भी सही नहीं है। जैसे स्वर्ग में सही है तो धरती पर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज से हम वो कोशिश करें कि हमारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। सो एक वचन के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 वचन, फिर मैं अपने मैसेज की ओर बढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ लीजिए। यहोवा ने अब्राम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश से चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ, फिर आगे। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हाँ जी, तीसरा वचन पढ़ दीजिए। और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। हम जानते हैं कि इस जगह पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बात की और परमेश्वर ने अब्राहम को कुछ बातें जो यहाँ पर करने के लिए कहा, एक आज्ञा दी, एक बात कही कि क्या करना है। हे अब्राहम, अपने देश को, अपने कुटुंबियों को और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो तुझे मैं दिखाऊंगा। यदि तू ऐसा करता है तो परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब तक परमेश्वर हमारे नाम को ना उठाए, हम कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी फेमस हो जाए, एक समय आएगा हमारा नाम खत्म हो जाएगा। अब्राहम का नाम खत्म हुआ, इसहाक का नाम खत्म हुआ, याकूब का नाम खत्म हुआ, यूसुफ का नाम खत्म हुआ, दानियल का नाम खत्म हुआ, एलाइजा का नाम खत्म हुआ, नेहमिया का नाम खत्म हुआ, पौलुस का नाम खत्म हुआ, यशाया का नाम खत्म हुआ। किसी का नाम नहीं खत्म हुआ, क्योंकि उस नाम को ऊंचा उठाने वाला एक था, वो सर्वशक्तिमान यहोवा। हालेलुया। क्योंकि उस परमेश्वर ने, उस यहोवा ने अब्राहम से कहा मैं तेरा नाम महान करूंगा। और अच्छा नाम पैसे से ज्यादा अधिक, धन से ज्यादा अधिक चाहने योग्य है। पैसा आता है चला जाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे नाम को महान करना चाहता है। मैं विश्वासी लोगों से, मसीही लोगों से यह बात कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं फेमस नहीं होना चाहता हूं। यदि आप एक विश्वास के अच्छे योद्धा नहीं हैं, यदि आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार नहीं हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, तो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नाम कोई जाने। क्योंकि आपका नाम तो ना स्वर्ग जानता है ना धरती जानती है। मैं आत्मिक बात कह रहा हूं, क्योंकि हमने आज तक जितनी भी दौड़ धूप की है, हम तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे मन में रहा मेरे मोहल्ले में मेरा नाम होना चाहिए, मेरे नगर में मेरा नाम होना चाहिए, लोग जानने पाए अरे ये नाम का बंदा, अरे ये तो बहुत अच्छा बंदा है। लेकिन एक दायरे में हम रह जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं, उस पर विश्वास करना शुरू हो जाते हैं, एक प्रार्थना करने वाले हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर का पुत्र वचन कहता है वैसा हम चलने लगते हैं, तब परमेश्वर जो हमारा नाम करता है ना, उस नाम को नीचे कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है मैं तेरा नाम महान करूंगा। मेरे पास बहुत सारी उदाहरण है। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत विश्वास किया है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं,
जिसमें से प्रेयर हाइट का नाम भी है उसमें जुड़ा हुआ, जो एक समय में मोगा में रहा, और उसका नाम ऐसा है कि आज भी लोग लेते हैं। और जिस रूम में रहता था आज भी वहां पर जाकर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि उस जगह पर जो परमेश्वर के दास ने रहकर के प्रार्थना की है बड़ी अद्भुत है। इवन जब उसको हार्ट अटैक हुआ था ना, डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। वो इतना परमेश्वर के सामने रोता था कि उसका जो हार्ट था लेफ्ट साइड से राइट साइड हो गया था। वो इतना परमेश्वर के सामने रोता था। ऐसे आराधक दाऊद की तरह जिनके नाम आज हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ जुड़े हैं, उन्होंने परमेश्वर को महसूस किया है, उन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ किया है। जैसे उन्होंने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है, जैसा उन्होंने परमेश्वर के नाम को पहला स्थान दिया है, जैसा उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को अपनी पहली जगह दी है, परमेश्वर ने उनका नाम ऊंचा किया है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर ने जो आज्ञा अब्राहम को दी वो उसने किया, और अब्राहम का नाम आज देखो कैसा है। हम कहते हैं कि अब्राहम विश्वासियों का पिता है। यदि अब्राहम का नाम बड़ा कर सकता है परमेश्वर, तो जो अब्राहम की संतान है तो उनका नाम परमेश्वर बड़ा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं हम संसार में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम आत्मिक जीवन में, हम अपने विश्वास के जीवन में, हम एक प्रार्थना के जीवन में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। परमेश्वर के लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। जिस दिन स्वर्ग में ये नाम गूंजने लगा कि ये फलाना नाम है और ये प्रार्थना कर रहा है, ये 3 घंटे प्रार्थना कर रहा है, 4 घंटे प्रार्थना कर रहा है, जहाँ ये नाम है जो मसीह के लिए दुख उठा रहा है, जहाँ ये नाम है जो विश्वास करता है, जहाँ ये वो नाम है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, जहाँ ये वो नाम है जिससे परमेश्वर खुश है, तो उसका नाम जब स्वर्ग में लिया जाता है, स्वर्ग दूतों में लिया जाता है, तब स्वर्ग क्या धरती पर भी लोग उस नाम को जानना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि उसके पीछे चलने वाले लोगों का नाम महान। हम एक उदाहरण बनने चाहिए, हमारी गवाही अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो कहेंगे अरे ये विश्वासी है, अरे ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है, इससे अच्छे तो हम ही हैं। क्या हमारा नाम है? क्योंकि हम अपना जो नाम है ना, हमने सोचा नहीं कि हमारे नाम जो है, हमारा जो जीवन है वो कैसा है। यदि हम पाप करने वाले हैं, सिर्फ चर्च में आते हैं, अच्छी गवाही देते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं और बाद में बाहर निकलते हैं, गालियां देते हैं, बुरे काम करते हैं, तो नाम क्या किसका खराब हो रहा है? आपके साथ साथ परमेश्वर का नाम भी खराब हो रहा है। जहां आपने अपने जीवन में ये रख लिया कि मैं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाऊंगा, तो परमेश्वर का नाम आप ऊंचा उठाते उठाते आपका नाम कब फेमस परमेश्वर ने कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि जब मैं गली से निकलूं ना, लोग कहें अरे क्या बंदा है, लोग हाथ मिला के जाए, लोग जय मसीह की बुला के जाए। लेकिन कैसे, जब हमारा चरित्र सही नहीं है, हमारा स्वभाव सही नहीं है, हमारे काम सही नहीं है, हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, तो हमारा नाम कैसे बड़ा होगा, कैसे महान होगा? पैसे से तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपने बल से कर पाएंगे, कुछ सीमा तक, लेकिन उसके बाद अब जितने नाम इस बाइबल के अंदर हैं, कितने नाम है इस बाइबल के अंदर, क्योंकि उनके नाम वहां पर भी लिखे गए। हालेलुया। स्वर्ग भी उनके नाम जानता है, स्वर्गदूत भी उनके नाम जानते, उनके कामों को जानते हैं। और आज हम उनकी ही उदाहरण लेकर के सीख रहे हैं कि वो विश्वास में कैसे थे। इतना समय नहीं है मैं बताऊं पौलुस के बारे में, पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, याकूब के बारे में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए अपने जीवन को व्यतीत किया है। जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा उन्होंने किया है। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर की बात सुनी और मानी है। उसने वो विश्वास दिखाया है बाइबल के अंदर जो अब्राहम ने, कि तभी उसे विश्वास, उसका नाम
अब्राहम था। पहले अब्राहम था, फिर परमेश्वर ने कहा तेरा नाम अब्राहम होगा। हालेलुया। कि तू बहुत सारी जातियों का पिता होगा। तो यही एक चीज मैं बताना चाहता हूं। यदि आप समझ लें इस चीज को, आपका नाम के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा होना चाहिए। यदि आपका नाम के द्वारा परमेश्वर के नाम की बदनामी होती है, अरे ये विश्वासी है, ये मसीही है, ये ऐसे तो होना नहीं चाहिए, जैसे ये है वैसा इनका यीशु होगा, लोग कहते हैं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों का नाम महान हो। परमेश्वर चाहता है मेरे बच्चों का नाम महान हो। परमेश्वर चाहता है मेरा और आपका नाम महान हो। लेकिन परमेश्वर कैसे करेगा यदि हम ही गलत मार्गों पर, गलत इच्छाओं के अनुसार, गलत कामों में चल रहे हैं, तो परमेश्वर कैसे करेगा? परमेश्वर के लिए समय नहीं है, प्रार्थना के लिए समय नहीं है, विश्वास हम करते नहीं है। कभी मुश्किल पड़ गई, परेशानी आ गई तो प्रार्थना करेंगे, जरूरत पड़ गई तो घुटने टेकेंगे, कभी समय लग जाएगा तो चर्च में दिखाई देंगे, अदरवाइज है ही नहीं। मैं आप लोग को लालच नहीं देता हूं कि परमेश्वर आपका नाम महान करेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो आपके नाम को महान करे। परमेश्वर चाहता है कि आपके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है ऐसे करना, लेकिन हम अपने तरीके से करना चाहते हैं। परमेश्वर के दायरे में आ जाएं, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा करें, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे वो सबके सामने आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारी गवाहियों को हम सुन सकते हैं। जो लोग थे पहले गुंडागर्दी के लिए बदनाम थे, बुरे कामों के लिए बदनाम थे, चोरी में बदनाम थे, लड़ाई झगड़े में बदनाम थे और नशे में बदनाम थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु पर विश्वास किया, उन्होंने अपने काम छोड़ दिए, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया, उन्होंने अपने पापों से तौबा की, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा चले, उनकी बदनामी भी खत्म हो गई और परमेश्वर ने उनको सबके सामने ऊंचा किया। ये बहुत अच्छी उदाहरण है हम सबके लिए। हमें परमेश्वर की आज्ञा को माने, परमेश्वर जैसा चाहता है, उसका वचन जैसा कहता है हम करें। हालेलुया। मैं इस वचन को यहीं पर बंद करना चाहता हूं। आज इस रात के समय मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर मुझसे और आप से बात कर रहा है कि मैं, मेरे बेटे, आपके नाम को ऊंचा उठाऊंगा। जैसे ही हमने यहां पर अपने जीवन को बदल दिया, स्वर्ग में हमारा नाम लिख लिया गया। जैसे यहां पर हमने विश्वास किया, वहां पर हमारा नाम लिखा गया। जैसे यहां हमने प्रार्थना की लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, विश्वास के योद्धा बन गए, वहां पर नाम लिख लिया गया। जैसे यहां पर हमने रूह और सच्चाई से आराधना करना शुरू की, वहां पर जानना शुरू हो गए, अरे ये फलाना बंदा आराधना कर रहा है। जो स्वर्गदूत भी जब देखते हैं नीचे क्या आराधना हो रही है, स्वर्गदूत भी नीचे आ जाते हैं और उनके साथ मिलकर के आराधना करते। तब स्वर्गदूत कहते हैं, अरे यार आज वहां पर ऐसे उस भाई ने, उस बहन ने आराधना की थी, इस नाम के शख्स ने आराधना की थी, हम मजबूर हो गए कि यहां धरती पर आकर उनके साथ मिलकर के आराधना करने लगे। हालेलुया। क्या नजारा होगा उसका, क्या ही ना होगा। अरे कितना हमने इसको सताया, कितना हमने इसको तंग किया, लेकिन फिर भी इस बंदे ने मसीह का प्रेम लोगों को दिखाया है। लेकिन आज के मसीह कैसे हैं? बाइबल में लिखा है, तुम गाली के बदले गाली नहीं देना। हम क्या करते हैं, कोई एक दे हम 4 सुनाते हैं, कोई एक थप्पड़ मारे हम 10 मारते हैं, हम बदला लेते हैं। कैसे हम विश्वासी और कैसे हम मसीही हैं। हालेलुया। तो ये है, ये आज हमारी जो जीवन जो है मसीही लोगों के, विश्वासी लोगों के ऐसे बन चुके हैं। क्या कुछ अच्छी उदाहरण हम बन सकते हैं? अभी आज 22 तारीख है ना, 23 जनवरी 1900
99 को 1999 को एक प्रभु के दास को उसके 2 बच्चों के समेत कार में जिंदा जला दिया गया था। जब उनको जलाने वाले लोगों को पकड़ा गया तो उसकी वाइफ से पूछा गया, तुम क्या चाहती हो कि इन लोगों को सजा दी जाए? उसने कहा, मेरे यीशु ने कहा है माफ करना, तो मैंने माफ कर दिया। ऐसी उदाहरण बन सकती है? किसी ने किया है ऐसा? बहुत कम लोग। हमारे अंदर तो बदला लेने की भावना रहती है, इसने मारा है हम इसको मारेंगे। ये चलता रहा आज के विश्वासी लोग। हम मसीही लोगों के जो दौड़ है ना, सिर्फ इस धरती तक है। मेरा नाम होना चाहिए, मेरा डर होना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, मेरा वो होना चाहिए। स्वर्ग में खाली है। स्वर्ग से पूछेंगे इस नाम का फलाना बंदा है, ये कौन है? हमें पता ही नहीं है। हालेलुया। जब स्वर्ग में नाम होगा, स्वर्गदूत नाम को जानेंगे। धरती पर परमेश्वर कैसे सब कुछ बदल देगा। बाइबल बताती है जिसका चाल चलन परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर उसके दुश्मन का भी उसके साथ मेल खा देता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। यीशु नॉर्मल नहीं है। परमेश्वर एक ऑर्डिनरी नहीं है। यहोवा एक साधारण नहीं है। ये जो देखता नहीं है, सुनता नहीं है, बोलता नहीं है, वो सब कुछ जानता है। वो हमारे हृदय में उपजने वाली छोटी छोटी बातें जो है ना, जो गहराई में, उनको भी जानता है। जो हमारे कल्पनाओं में है वो भी जानता है। उससे कुछ नहीं छिपा सकते। वो कहता है मैं तेरे नाम को बड़ा करूंगा, महान करूंगा। यदि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा ना मानता, परमेश्वर के प्रति वो विश्वास ना दिखाता, तो शायद उसका नाम बाइबल में ना होता। उसका नाम आज हम नहीं जानते होते। हालेलुया। कितने कितने फिल्मी स्टार हैं, कितने फिल्मी लोग हैं, कितने जड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, 10 साल 20 साल 50 साल तक याद रखेंगे। पर एक आत्मा के जन को जिसने परमेश्वर के लिए जीवन जिया है ना, उसको बंदे लोग जो है ना, कभी नहीं उस बंदे का नाम नहीं लेते, क्योंकि उसने कुछ किया है। हालेलुया। मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। आज 25 साल हो चुके हैं ग्राम स्टेन्स की डेथ हुई को, मरे हुए को, शहीद हुए को, लेकिन नहीं भूलेंगे। 23 तारीख के कल बहुत सारे लोग उनके इस शहीदी दिवस के समय में बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती है, नाम लिया जाता है। आज के साथ कुछ अच्छा करते हैं, हम अपने नाम में, अपने कामों में व्यस्त हैं, कुछ अच्छा करने के लिए सोचते हैं। सिर्फ परमेश्वर की बात को माने, जैसा परमेश्वर कहता है वैसा करें। सही विश्वास, सही प्रार्थना वाला, सही आराधना वाला जीवन जिए। परमेश्वर समय आने पर आपको ऊंचा करेगा। अपने आप को नम्र करें परमेश्वर के साथ। हालेलुया। फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया और परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। हालेलुया।